आपने ताजमहल को प्यार की सबसे बड़ी निशानी माना होगा। एक मुगल बादशाह की अपनी रानी के लिए बनाई गई सफेद संगमरमर की मीनार। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये प्यार की कहानी नहीं बल्कि एक हजारों साल पुराना रहस्य है। क्या हो अगर ताजमहल दरअसल एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। क्या हो अगर इसके अंदर आज भी शिवलिंग मौजूद हो। और क्या सरकार ने इसके 22 कमरों को सील कर रखा है ताकि सच्चाई दुनिया के सामने न आए। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये एक सच्ची थ्योरी है जिसे आज तक सरकार और इतिहासकार दबाते आए हैं। और आज हम इस रहस्य की हर परत खोलने जा रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। लगभग 22 साल लगे इसे बनाने में और 20,000 मजदूर लगाए गए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वाकई शाहजहां ने इसे बनवाया या यह पहले से मौजूद था। इतिहास में कई जगह उल्लेख मिलता है कि उस जमाने में इतनी तकनीक और संसाधन ही नहीं थे जो इतने विशाल और बारीक नक्काशी वाले संगमरमर की इमारत को इतने कम समय में खड़ा कर सके। इतिहासकार P.N. ओक, जिनकी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी आज भी विवादों में रहती है, उन्होंने दावा किया कि ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था, तेजो महालय, जो भगवान शिव को समर्पित था। ओक कहते हैं कि शाहजहां ने इस प्राचीन मंदिर को कब्जे में लेकर इसे मुमताज के मकबरे में बदल दिया। इमारत का स्ट्रक्चर, अंदर के चिन्ह और पास की मंदिरनुमा संरचनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं। ताजमहल में एक हिस्सा ऐसा है जहां आम जनता तो छोड़िए, रिसर्चर्स को भी जाने की इजाजत नहीं है। वो हिस्सा है 22 सील किए गए कमरे जो नीचे की मंजिल में स्थित हैं। इन कमरों को ताला लगाया गया है, ईंटों से बंद किया गया है और एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। पर सवाल ये उठता है, क्या छुपा है इन कमरों के अंदर। कई इतिहासकार और रिसर्चर्स का मानना है कि इन कमरों में शिवलिंग, पुराने अभिलेख और मंदिर की मूर्तियां हो सकती हैं। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि जब इन कमरों को दशकों पहले खोला गया था तो वहां दीवारों पर त्रिशूल के निशान, संस्कृत शिलालेख और मंदिरों जैसी वास्तु शैली मिली थी। 2022 में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई कि इन कमरों को खोला जाए और सत्य की जांच की जाए। परंतु कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि यह ऐतिहासिक शोध का विषय नहीं है। अगर कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है तो फिर इन कमरों को खोलने में डर किस बात का है। सिर्फ एक बार एक वैज्ञानिक सर्वे और सच सामने आ सकता है, पर शायद सच से सबसे ज्यादा डर सरकारों को ही होता है। ताजमहल को अगर ध्यान से देखा जाए तो कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो इसे एक इस्लामिक मकबरे से ज्यादा एक प्राचीन हिंदू मंदिर से मिलती जुलती दिखाती हैं। ताजमहल का मुख्य गुंबद दरअसल एक मंदिर के शिखर जैसा दिखता है। ऊपर लगे कलश की बनावट और उस पर बना त्रिशूल जैसे डिजाइन कुछ इतिहासकारों के अनुसार मंदिरों से मेल खाते हैं। मंदिरों में शिवलिंग के पास एक जलहरी होती है जिससे अभिषेक का जल बाहर निकलता है। ताजमहल में भी ऐसे जल निकासी मार्ग मौजूद हैं जिनका मकबरे में कोई औचित्य नहीं दिखता। तो क्या ये मूल शिवलिंग की जलहरी थी। दीवारों और स्तंभों पर मौजूद नक्काशी में कमल के फूल, स्वस्तिक और मकर जैसे हिंदू प्रतीक दिखाई देते हैं। इस्लामिक स्थापत्य में जीवों की या धार्मिक प्रतीकों की नक्काशी आमतौर पर नहीं होती। ताजमहल के चारों कोनों पर बने छोटे छोटे गुंबदनुमा कक्ष मंदिरों के कोने पर बनने वाले गर्भगृह के सहायक कक्षों जैसे लगते हैं। अगर हम मुगल काल के दूसरे मकबरों, हुमायूं का मकबरा या अकबर का मकबरा से तुलना करें तो पाएंगे कि ताजमहल की बनावट इनसे बिल्कुल अलग और हिंदू मंदिरों से ज्यादा मेल खाती है। तो क्या वाकई ये एक ऐसा मंदिर था जिसे नई पहचान दे दी गई। अगर ये एक शिव मंदिर था तो क्यों नहीं दिखता आज वहाँ कोई शिवलिंग। कहीं उसे हटा तो नहीं दिया गया। जब P.N. ओक ने पहली बार अपनी थ्योरी रखी थी कि ताजमहल असल में तेजो महालय नामक शिव मंदिर था तो उन्होंने यह भी कहा कि मूल शिवलिंग अभी भी इस संरचना के नीचे गहराई में मौजूद हो सकता है। उनका दावा था कि शाहजहां ने इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट नहीं किया।
बल्कि सिर्फ उसका स्वरूप बदलकर उसे एक मकबरे का रूप दे दिया। कई वर्षों पहले कुछ एएसआई अधिकारियों और पुरातत्वविदों ने माना था कि ताजमहल की नींव में बने कमरों में कुछ अनदेखे ढांचे हैं जो मंदिरों से मिलते जुलते हैं। कुछ पुरानी ब्रिटिश रिपोर्टों में भी उल्लेख है कि इस इमारत के निर्माण से पहले यह जगह हिंदुओं के धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होती थी। इसके अलावा कई पर्यटकों और शोधकर्ताओं ने ताजमहल की दीवारों और जमीन के नीचे के हिस्सों में ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल जैसे चिन्ह देखे हैं। अगर सच में कोई शिवलिंग आज भी वहां मौजूद है तो वो शायद ताजमहल की मूल गर्भगृह में हो सकता है, जो आज एक बंद कमरा है, या मुमताज की कब्र के ठीक नीचे। ऐसा माना जाता है कि असली गर्भगृह को एक नकली मकबरे से कवर कर दिया गया, जिसे आज हम पर्यटकों के लिए खोला गया हिस्सा मानते हैं। क्या इसकी जांच की गई? आज तक किसी वैज्ञानिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से इस हिस्से की जांच नहीं की गई, और हर बार जब कोई आरटीआई या कोर्ट केस इन कमरों को खोलने की मांग करता है तो जवाब होता है सुरक्षा कारणों से मना किया जाता है। अगर यह सच है तो ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक जीवित मंदिर हो सकता है, जिसका हजारों साल पुराना इतिहास आज भी दीवारों में कैद है। अब हम जानेंगे पी.एन. ओक कौन थे, क्या उनकी बातें सिर्फ कल्पना थीं या सच्चाई के करीब, और क्यों उन्हें झूठ फैलाने वाला कहा गया पर उनकी किताबें आज भी बैन नहीं की गईं। 20वीं सदी के एक लेखक और इतिहास के छात्र पद्मनाभ श्रीवास्तव ओक, जिन्हें हम पी.एन. ओक के नाम से जानते हैं, इन्हीं ने सबसे पहले ताजमहल तेजो महालय थ्योरी को दुनिया के सामने रखा। उनकी सबसे चर्चित किताब थी ताजमहल द ट्रू स्टोरी, जिसमें उन्होंने साफ कहा ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने हड़प लिया। ताज शब्द संस्कृत के तेज से आया है और महल महालय यानी तेजो महालय, शिव का घर। उन्होंने कई प्राचीन संस्कृत अभिलेखों और मंदिरों की बनावटों की तुलना करके ताजमहल को एक मंदिर साबित करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि मुमताज की मौत के समय ताजमहल पहले से मौजूद था और शाहजहां ने उसे केवल कब्जे में लेकर ऊपर से कुछ निर्माण करवा दिया। सरकारी इतिहासकारों और कई स्कॉलर ने ओक की थ्योरी को फैब्रिकेटेड और फेक बताया। उनका कहना था कि ओक के पास कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। पर सवाल ये है, अगर ये सिर्फ झूठ था तो फिर उसकी किताबें आज तक बैन क्यों नहीं की गईं? उन पर कोई केस क्यों नहीं हुआ? और हर बार जब कोई इन कमरों को खोलने की बात करता है तो सरकार कन्नी क्यों काटती है? ओक की बातें सच थीं या झूठ, यह तभी साबित हो सकता है जब हम ताजमहल के हर दरवाजे को खोलें, हर कमरे को देखें और बिना डर के इतिहास को फिर से लिखें। अब जानेंगे, क्या अन्य मुगल इमारतें भी पहले से मौजूद हिंदू भवन थे, और क्या ये ताजमहल जैसी किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है? अगर ताजमहल एक मंदिर था तो क्या यही कहानी दिल्ली के लाल किले, कुतुब मीनार और अकबर के मकबरे के साथ भी जुड़ी है? पी.एन. ओक का दावा सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहा भारत की कई प्रमुख मुगल इमारतें असल में पहले से मौजूद हिंदू स्थापत्य थीं, जिन्हें बाद में सिर्फ नाम बदलकर और थोड़ा संशोधित करके पेश किया गया। ओक के अनुसार कुतुब मीनार का असली नाम था विष्णु स्तंभ। उसकी नींव में आज भी संस्कृत शिलालेख हैं। वहां पहले 27 जैन और हिंदू मंदिर थे, जिन्हें तोड़कर इस्लामिक मस्जिद बनाई गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लाल किले के कुछ हिस्से, जैसे कि दीवाने खास और दीवानया, उनमें इस्तेमाल हुआ स्तंभ और गुंबद शैली हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। कई छुपे कमरों को अब तक खोला नहीं गया है। अकबर का मकबरा सीकरी, इस स्थान पर पहले एक विशाल मंदिर था, ऐसा कई अंग्रेज यात्रियों ने भी लिखा है। और सिकंदरा नामक क्षेत्र जहां ये मकबरा है, वहां भी शैव परंपरा से जुड़ी चीजें पाई गई हैं। इतिहास कभी कभी इतना व्यवस्थित छुपाया जाता है कि हर नक्शा बदला जा सके। क्या यह सिर्फ संयोग है कि भारत की लगभग हर प्रसिद्ध मुगल इमारत या तो किसी मंदिर की नींव पर बनी या फिर उसका नाम बदला गया?
स्लो जूम इनटू मैप्स एंड ओल्ड ब्रिटिश एरा इलस्ट्रेशंस। क्या ये सिर्फ इतिहास का प्राकृतिक प्रवाह था या फिर एक योजनाबद्ध कल्चरल रीसेट? अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। क्या हमारे पास इतने तथ्य हैं कि हम यह मान सकें कि ताजमहल सच में एक मंदिर था? और हमें इससे क्या सीख मिलती है? हमने देखा ताजमहल का इतिहास क्या कहता है, पी.एन. ओक की थ्योरी क्या थी, वास्तु संकेत क्या दिखाते हैं, और वो रहस्यमयी 22 कमरे आज भी क्यों सील्ड हैं। पर अब सवाल ये है, क्या हमें सिर्फ इन बातों के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था, या फिर हमें और गहराई से जांच करनी चाहिए? सच्चाई के पक्ष में क्या है? स्थापत्य शैली में मंदिरों जैसी समानताएं, बंद कमरों का रहस्य, संस्कृत चिन्ह, त्रिशूल, जलहरियां, पुराने ब्रिटिश लेखकों का जिक्र और पी.एन. ओक की विस्तृत रिसर्च। विरोध में क्या है? पी.एन. ओक की बातों को मुख्यधारा इतिहासकारों ने नहीं माना। कोई आधिकारिक पुरातात्विक खुदाई नहीं हुई। कोर्ट और सरकार ने कमरे खोलने से इनकार किया। सरकार इसे विवाद पैदा करने वाली थ्योरी मानती है। अब सवाल यह है, सच किसे कहते हैं? जो किताबों में लिखा है या फिर वो जो दीवारों में छिपा है? अगर सरकार को विश्वास है कि ताजमहल एक मकबरा है, तो उन कमरों को खोलने में क्या हर्ज है? क्या हम सच से डरते हैं या वो सच किसी के एजेंडे के खिलाफ है? यह वीडियो किसी धर्म, सरकार या समुदाय के खिलाफ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, सवाल पूछना और सच तक पहुंचने की कोशिश करना। क्योंकि जब तक सवाल जिंदा हैं, इतिहास कभी शांत नहीं हो सकता। अगर आप भी मानते हैं कि इतिहास को फिर से जांचना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल एंशिएंट सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे और भी गहरे रहस्य खुलने वाले हैं।